माला फूलों रखे तो उठा लेते खाई ले इधर आ जाओ, कुछ लोग इधर आ जाओ। आ रही सर, बढ़िया। अखिलेश निषाद अमर रहे। समाज के शहीद अखिलेश निषाद की समाधि स्थल पर हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, जिस लड़ाई को लेकर के, आरक्षण की लड़ाई को लेकर के इस दुनिया से अखिलेश चले गए, उस लड़ाई को हम उनके सपने को साकार करने के लिए सड़क से लगा के सदन तक लगातार लगे रहेंगे। समाधि स्थल पे हम लोग हैं आपके साथ और आने वाले समय में शहीद अखिलेश के निशान नाम पर लखनऊ में स्मारक बने और सरकार उनके गांव को गोद ले और मदद करे, क्योंकि जिस मकसद को लेकर के लड़ाई लड़ी गई 7 जून को, आज 7 जून है, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। उस समय हम लोग हमारे साथ उनके पिताजी आत्माराम जी हैं, हम लोग आए थे और जो उस समय हम लोगों से बन सका था अपनी जेब से हम लोगों ने आर्थिक मदद भी की थी और माननीय अखिलेश यादव से 10 लाख रुपया की मदद कराई थी। और हम चाहेंगे कि वर्तमान सरकार भी 10 लाख से ज़्यादा बढ़ा करके 50 लाख इस गांव के लिए, इनके परिवार के लिए आर्थिक मदद करे और शहीद अखिलेश के निषाद के नाम से कुछ न कुछ होना चाहिए। धन्यवाद। जब तक सूरज चांद रहेगा अखिलेश दे रहा ये बलिदान। समाजवादी पार्टी ने पैसा नहीं दिया होता तो मैं शादी नहीं कर पाता, शादी नहीं कर पाता और ना खर्च अपना चला पाता। सबसे बड़ी देन है समाजवादी पार्टी की, जो समाजवादी पार्टी ने हमको पैसा दिया है। 10 लाख रुपया जिंदाबाद। 10 लाख रुपया अखिलेश यादव जी ने दिया था और बाकी का पैसा समाजवादी पार्टी जैसे दिसंबर ही हैं और नेताजी हैं, उन लोगों ने पैसा दिया। उसी पैसे से आज भी एक चीज बोलना है कि हमारे वीर शहीद अखिलेश निषाद अमर रहे, अमर रहे। साथियों, वीर शहीद अखिलेश निषाद के पिताजी जी हैं, आपके सामने खड़े हैं। और उसके बाद हम करते हैं, वीर शहीद अखिलेश निषाद जब शहीद हो गए 7 जून 2015 को, उसके बाद संजय निषाद जी ने क्या क्या वादा किया आपको सुनाएंगे। संजय निषाद जी कहते थे कि आत्माराम जी हर मीटिंग में तुमको 10,000 रुपए देंगे, आपके खर्चा के लिए, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, आपकी लड़कियों के लिए, आपके लिए कपड़े देंगे और आपकी बेटी की शादी करेंगे और क्या नाम है पता नहीं आपके लिए
क्या नाम है, लखनऊ में जगह लेंगे, वहां बसाएंगे। मैं ठीक है साहब, जैसा कुछ करोगे आप नेता हो। उसके बाद जैसे ये बढ़ते गए, लेकिन पैसे ऐसे कुछ नहीं, देना लेना कुछ नहीं है, सिर्फ भाषण देना है। मैंने कहा साहब पैसे अब हमारे दीजिए, बेटी की शादी आ गई। अरे मैंने तो सुषपाल को दे दिए थे, तुझे पता नहीं है क्या? हमने साहब सुषपाल को क्यों दे दिए? जब मैं मीटिंग में आता रहा तो सुषपाल को क्यों दे दिए? कि वो सुषपाल मालिक था। हमने कि मालिक सुषपाल है कि आप हैं? कि नहीं, सुषपाल मालिक थे। हमने कि मालिक आप थे, आप झूठ बोलते हो। उसके बाद चलता रहा, कोई बात नहीं, फिर चलती रही। हमने कि साहब अब तो शादी है लड़की की, आपने बहुत कुछ वादे किए थे। फोन उठाना बंद कर दिया, फोन उठाना बंद कर दिया, फोन ही नहीं उठाए। यदि समाजवादी पार्टी ने पैसा नहीं दिया होता तो मैं शादी नहीं कर पाता, शादी नहीं कर पाता और ना खर्च अपना चला पाता। सबसे बड़ी देन है समाजवादी पार्टी की, जो समाजवादी पार्टी ने हमको पैसा दिया है। 10 लाख रुपया, जिंदाबाद। 10 लाख रुपया अखिलेश यादव जी ने दिया था और बाकी का पैसा समाजवादी पार्टी जैसे दिसंबर जी हैं और नेताजी हैं, उन लोगों ने पैसा दिया। उसी पैसे से आज भी दिन आप एक चीज बोलना है कि हमारा एक ही बेटा था और हम सब बता रहे हैं। शॉर्ट में बोलो, शॉर्ट में बड़ा वीडियो है, बोलने दो। हमारे एक ही बेटा था, 3 बेटियों बीच इकलौता भाई था और हमारा एक ही बेटा था। हम आत्माराम निषाद जी बोल रहे हैं। एक बड़ी बेटी का नाम है रंजना निषाद, बीच वाली बेटी का नाम है संजय निषाद और छोटी वाली बेटी का नाम है वंदना निषाद। 3 बेटियां हैं, 3 बेटियों के बीच इकलौता बेटा था, इकलौता भाई था। हम लोग तो ये जानते हो कि संजय जी इसको खर्चा देते हैं, लेकिन खर्चा अभी मैंने शादी की थी तो संजय जी के पुत्र सबसे बड़े वाले 10,000 रुपया मात्र लेके आए। कितने? 10,000 में शादी हो जाएगी? बताइए भाई, 10,000 में शादी हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो 10,000 रुपए लेके आए। और मैं गया था मुकेश सहनी जी के नेतृत्व में, उन्होंने मान सम्मान से हमको घुमाया, हेलीकॉप्टर में बैठ के घुमाया, भाषण नहीं देने दिया, ये बोलने का चांस ही नहीं मिला। उनका नेत्र रहा 50,000 रुपया। कितना उनका खर्चा कितना आया? 50,000 रुपया। कितना? अपने कई लोगों को बताया ये बात कि वहां पैसा बढ़ता है, वहां पैसा बांटा जाता है, हिस्सा किया जाता है कि पूर्वांचल के, पश्चिम के लोग आए पूर्वांचल के पैसे बांटते हैं। साथ में क्या क्या सुनाऊं, मैं तो उनकी पूरी घर तक की जानते हैं। उनकी राजनीति क्या है? परिवारवाद। हम अपनी डिमांड क्या मांगते हैं? सबसे मेन तो वो मानते हैं मेरा आरक्षण मिल जाए, मेरा मुद्दा पूरा हो जाएगा, उनका अखिलेश जी का सपना पूरा हो जाएगा। मैं कुछ नहीं मांगते। सीबीआई जांच मांगते हैं। सीबीआई जांच भाजपा सरकार में है और भाजपा सरकार भी है, केंद्र में भी है। और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा तो बहुत समय हो जाएगा। उनके बारे में बहुत कुछ। डिमांड क्या है आप लोगों की? क्या मतलब क्या चाहते हो? आगे क्या चाहते? अरे हम क्या चाहेंगे? क्या बस बेटा शहीद हो गया, संजय जी डर जी सरकार में। अखिलेश निषाद जी की इधर पास हम दिलीप नगर की धरती पर मैं सर्वप्रथम शहीद अखिलेश निषाद जी को श्रद्धा नमन करता हूँ, श्रद्धा समर्पित करता हूँ और ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ भी हो भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके पिता आत्माराम जी को, माता फूलन देवी जी को, उनकी बहनों को धैर्य धारण करने की इतने हिम्मत धारण करने के लिए
इकलौता बेटा शहीद हो गया और वो भी समाज की लड़ाई के लिए आरक्षण, परिभाषित आरक्षण के लिए शहीद हुआ। हम लोग आज उनकी धरती पर, उनकी शहादत दिवस पर आज उनके घर पे उनके आए हैं। हमारे गौरव जी और सभी सम्मानित मंचासीन और सामने हमारी माताएं बहनों, प्यारे बच्चों, जो भी आया है राजा रंग फकीर, एक दिन सबको उस परम पिता परमात्मा के यहाँ जाना है। लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो औरों के लिए जिया करते हैं। उनमें से एक अखिलेश निषाद है, जिन्होंने अपने प्राण की आहुति देकर के समाज के आरक्षण की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच से विदा हो गए। अब चूंकि एक पार्टी के नेतृत्व में उसमें कार्यक्रम हो रहा था, जैसा कि हमारे साथियों ने, संचालक महोदय और वक्ताओं ने बताया कि मगहर में हम लोग को बुलाया गया था। मगहर संत कबीर नगर पड़ता है। फिर मगहर से आंदोलन चालू हो गया। वहां की पुलिस ने पूछा कि तुम्हारे पास परमिशन है क्या? उन्होंने कहा कोई परमिशन नहीं है। तो कहा हमारा जिला खाली करो, भागो। तो वहीं से बगल में गोरखपुर लगा था, तो अपने जिले से गोरखपुर से संत कबीर नगर से गोरखपुर भेज दिया। अब गोरखपुर की पुलिस को, प्रशासन को उनको सूचना नहीं थी, क्योंकि कोई भी अगर राजनीतिक आंदोलन किया जाता है, हमारे राजनीतिक पार्टी के लोग बैठे हैं, चाहे रेल रोको हो, चाहे जेल भरो हो, चाहे सड़क रोको हो, चाहे तो नोटिस दी जाती है कि हमारा ये कार्यक्रम है, अगर 8 दिन में हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम फराजगढ़, कचहरी में, लखनऊ में वहां पे अमन अनशन करेंगे, धरना करेंगे, रेल रोको आंदोलन करेंगे। ये नेतृत्व का काम होता है। आज हम यहाँ बैठे हैं, हम जाकर के यहाँ रेल रोक दें जाकर के, तो क्या पुलिस हमको ऐसे आने दे क्या? हम कहीं हाईवे जाकर के, नेशनल हाईवे रोक दें जाकर के? तो बिना सूचना के मकसद हमारा होता है ध्यान आकर्षण कराना। कोई पुलिस से लड़ाई लड़ना नहीं, कोई रेल रोकना नहीं, कोई रास्ता जाम नहीं, उसके माध्यम से कि अंधी पुंगी बहरी सरकारें हमारी मांग को पूरी करे और हमारा ये एजेंडा है, ये होता है। लेकिन उस समय नेतृत्व को पता नहीं था, या नेतृत्व ने जानबूझ के ऐसा किया। और ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई कि हमारे आत्माराम जी का इकलौता बेटा हमारे बीच से चला गया। और जो नेतृत्व करता है उसको आखिर तक रहना चाहिए, उसको भगना नहीं चाहिए। तो शायद अगर ना भगते और पत्थरबाजी के लिए रोक देते कि भाई पुलिस पे पत्थर मत चलाओ, जब पत्थर चलाओगे तो वो भी चलाए कुछ ना कुछ, तो समझौता होता, गिरफ्तारी होती, जेल जाते। आंदोलन राजनीति इसलिए होती है कि भाई हम रेल रोके, हम हाथ ऊपर कर देंगे, हमें सरेंडर कर रहे हैं और हमको जेल भेज दो, हमारी मांग पूरा करो, हमारा ज्ञापन लो। लेकिन वहां से तो भाग गया अकेले, अखिलेश निषाद वहां रह गया रेलवे ट्रैक में, अकेले पत्थर फेंकता रहा, तो कोई नहीं कर सका। ये दुर्भाग्य। आज 7 साल बीत गए, आज उनकी आत्मा भटक रही। हम आत्माराम जी से कहना चाहते हैं कि धन्य है हमारे महेंद्र जी मथुरा के, जिन्होंने उनकी यादगार में, उनकी जन्मस्थली पर उनकी जो है मूर्ति की जो है प्राण प्रतिष्ठा करा करके यहाँ एक उनको जिंदा करने का काम, उसी क्रम में आज हम आए। और जब शहीद हुए थे, कैबिनेट मंत्री सरकार होता है, ज्वाइंट जिम्मेदारी होती है, मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में होते हैं, उनको रोना नहीं कि आदेश करना चाहिए। जब मुख्यमंत्री के साथ एनएक्सी में बैठते हैं, वहां उनको घेराव मुख्यमंत्री करना चाहिए कि ये मेरी मांग है, और उस कमरे के अंदर वहां बैठकर कहना चाहिए मेरे मुकदमे वापस करो, मेरा आरक्षण पूरा करो। लेकिन वहां बात नहीं की। सदन ने कहा कि योगी जी ने मुझे बचा लिया, अखिलेश जी ने मुझे मरवा दिया। उल्टी बात वहां संदेश देने के लिए कहा, जबकि ऐसा नहीं था। जिस दिन डॉक्टर साहब आए, जो उनके पास नहीं सामान था, सब सारा अमरिंदर जी से कह करके हमने सब भिजवाया और जेलर से कह दिया कि इनसे मिलाई, कहा जब आए जाए तो मिलने से कोई मना न किया जाए।
लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी नेता होता है उस नेतृत्व की उस लड़ाई की आखिरी दिन तक लड़ाई लड़ना चाहिए। आज वो मुकदमा अकेले लड़ रहे हैं, उनका खर्चा कोई नहीं दे रहा। हमारे आत्माराम जी को अकेले छोड़ दिया गया। 2 महीना 151 अंदर हो जाते, उनकी कोई सुनवाई नहीं।